पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कथक के प्रमुख कलाकारों के नाम अगर देख ले तो जैसे कि लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जमयाति जोशी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का पांचवा जो संस्करण है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो पांचवा संस्करण है ये आपका मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश दिया गया था तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो पांचवा जो संस्करण हुआ था ना ये मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 161 पदक जीते थे जिसमें महाराष्ट्र के द्वारा 56 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था, 55 जो वो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 50 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। सेकंड स्थान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो टोटल 128 पदक जीते थे जिसमें 41 जो वो गोल्ड मेडल, 32 जो वो आपका सिल्वर मेडल और 55 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और तीसरे पायदान पे जो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था। मध्य प्रदेश के द्वारा जो ये आपका 96 मेडल जीता गया था जिसमें 39 जो वो गोल्ड, 30 जो वो आपका सिल्वर रहा था और 27 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला जो एडिशन यानी पहला जो संस्करण हुआ था ये कब हुआ था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना ये आपका 2018 में हुआ था और कहां पर आयोजित किया गया था तो ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पुराना नाम जो वो पूछा जाता है तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पुराना नाम था ना वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सेकंड एडिशन यानी दूसरा संस्करण जो ये कब हुआ था तो ये आपका 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तीसरे संस्करण की बात कर ले तो देखिए तीसरा संस्करण जो ये आपका 2020 में असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। चौथे संस्करण की बात कर ले तो देखिए चौथा जो संस्करण है ना ये आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो ये आपका स्थगित कर दिया गया था और ये जो आपका 2022 में हुआ था। तो देखिए चौथा जो संस्करण है ना ये आपका 2022 में हरियाणा पंचकुला में आयोजित किया गया था और पांचवा संस्करण जो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि हु इज नोन एज क्वीन ऑफ ठुमरी यानी ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए ठुमरी की रानी के रूप में जो है ये गिरिजा देवी को जाना जाता है। तो गिरिजा देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि ये जो आपका गिरिजा देवी है ना ये किस घराने से संबंधित है। तो देखिए गिरिजा देवी की बात कर ले तो ये आपका सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2016 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि द प्लेस ऑफ इल्यूजन यानी ये जो आपका नोवेल है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपका चित्रा बनर्जी दीवा करूनी के द्वारा लिखा गया है। तो चित्रा बनर्जी दीवा करूनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य ये जो कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर और अफगान राजा महमूद लोदी के मध्य ये जो आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि घाघरा के युद्ध में जो है मुगल बादशाह बाबर जो वो आपके विजयी रहे थे और ये जो आपके महमूद लोदी थे ना वो हार गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे ये आपके बाबर थे और बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में अगर देख लेते हैं जैसे कि 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर जो वो विजयी रहे थे। 1527 में जो ये आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था और खानवा का जो युद्ध है ना ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर जो वो विजयी रहे थे। 1528 में जो ये आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था जो कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर जो वो आपका विजयी रहा था। इसके अलावा 1530 में जो बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर का मृत्यु जो पूछा जाता है एग्जाम में कि कब हुआ था तो ये आपका 1530 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पृथ्वी का जुड़वा बहन ये जो किस ग्रह को कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है ना ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही क्यों कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रह है ना ये पृथ्वी का सबसे निकट है। तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र या फिर रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए संगमरमर के अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है ना ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है और संगमरमर के रासायनिक सूत्र की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका CaCO3 होता है। तो अगर सूत्र पूछा गया था तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर रासायनिक नाम पूछा गया था तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है ये कितना रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या यानी जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये 31.2% रहा था। तो 31.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो आपका रूरल यानी ग्रामीण का जो जनसंख्या प्रतिशत कितना रहा था तो ये आपका 68.8% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्यूरिटी ऑफ वाटर यानी पानी को शुद्ध करने के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए जो है ये आपका क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पानी को शुद्ध करने के लिए आपका जो
रासायनिक विधि प्रयोग किया जाता है या आपका क्लोरीनीकरण रासायनिक विधि प्रयोग किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी पीएमजीवाई ये जो किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को जो है ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में जो वो शुरू किया गया था, तो 2000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पीएमजीवाई का ये जो उद्देश्य क्या रहा था, तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य है ना, ये प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे ना, ये आपके रामकृष्ण परमहंस थे, तो रामकृष्ण परमहंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि आगरा के किले का निर्माण ये जो किसने करवाया था। तो देखिए आगरा के किले को जो है आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, और इस किले का जो निर्माण है ये मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1565 के आसपास जो है इसका निर्माण जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करें आगरा के किले का निर्माण ये जो पूर्ण यानी पूरा कब हुआ था, तो ये आपका 1573 में जो वो पूरा हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि आगरा के लाल किले को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है वो कब घोषित किया गया था। तो ये आपका 1983 में जो वो घोषित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 ये जो किस देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप के बारे में। तो देखिए ये जो आपका सुल्तान ऑफ जौहर कप है ना, ये आपका पुरुष का जो एक हॉकी टूर्नामेंट है, और ये जो आपका 2022 में जो है ना ये आपका जोहर बारू मलेशिया में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये 2022 में कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 का जो ये आपका 10वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में जो है आपके 6 टीमों ने जो वो भाग लिया था, और इसमें जो विजेता टीम रहा था ना वो आपका भारत देश रहा था। भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में जो है 5-4 से हराकर जो है ये भारत जो विजेता रहा था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर उप विजेता पूछ ले उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था, और तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आपके सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 के जो है सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर कौन रहे थे, यानी सबसे ज्यादा जो गोल है वो किसने किया था। तो ये सादरनंद तिवारी के द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय हॉकी प्लेयर है, और इन्होंने जो पूरे टूर्नामेंट में 7 गोल किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि कवास पावर प्लांट यानी कवास जो पावर प्लांट है ना ये कहां पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कवास पावर प्लांट है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि कोदो और कुटकी ये जो किस तरह के फसल के उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपके कोदो और कुटकी है ना ये बाजरा फसल के उदाहरण है, तो बाजरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि उगादी त्योहार ये जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उगादी त्योहार है ना ये तमिल का जो एक नव वर्ष का जो वो त्योहार है, और इसे जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में जो वो मनाया जाता है, तो नव वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उगादी त्योहार है ना ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका चैत्र माह यानी मार्च या अप्रैल के महीने में जो है उगादी त्योहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले उगादी त्योहार में ये जो किस भगवान की पूजा की जाती है। तो देखिए उगादी के त्योहार में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की जो है वो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप रहा था कि सितंबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए ये जो आपका भारत विद्या जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म था ना इसे जो वो लॉन्च किया गया था, तो भारत विद्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका भारत विद्या ये जो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना इसे जो है किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो इसे जो BORI यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसका डिजाइन और विकसित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि कैबिनेट मिशन ये जो भारत में कब आया था। तो देखिए ये जो आपका कैबिनेट मिशन है ये आपका क्लीमेंट एटली यानी उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना वो आपके क्लीमेंट एटली थे, और इनके द्वारा जो है भारत में भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था, जो कि आपका मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। तो मार्च 1946 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन को जो है किस उद्देश्य से जो है भारत भेजा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरित पर चर्चा करने यानी भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है भौगोलिक आधिपत्य की नीति को जो है त्याग दिया था और धर्मघोष को जो वो अपनाया था। तो देखिए सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध जो कि आपका 261-62 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद जो है भौगोलिक आधिपत्य की नीति को जो वो सम्राट अशोक ने त्याग दिया था और धर्मघोष को जो वो अपना लिया था। तो कलिंग का युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भी जो वो अपनाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि आपका जो ये बैलेनोग्लोसस ये जो किस संघ का एक जीव है। तो देखिए ये जो आपका बैलेनोग्लोसस है ना ये आपका कॉर्डेटा संघ का जो एक जीव है, तो कॉर्डेटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि किस नृत्य शैली को मूल रूप से जो है तमिल में सदीर या दासी अटम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम है ना इसे जो तमिल में सदीर या दासी अटम के नाम से जाना जाता था। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भरतनाट्यम है ना ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर यूनियन लिस्ट यानी इनमें से कौन सा विषय जो है वो आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है, जहां पे ऑप्शन में आपका लिखा है सोशल प्लानिंग, बॉयलर और एक्स्ट्राडिशन दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो आपका 3 सूचियां हैं और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो पहला आपका संघ सूची है, सेकंड आपका राज्य सूची है और थर्ड आपका समवर्ती सूची है। संघ सूची की बात कर ले तो देखिए संघ सूची का जो मूल रूप से था वो आपका 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में जो आपका संघ सूची में जो विषय है ना ये आपके 98 विषय हैं। राज्य सूची की बात कर ले तो राज्य सूची में मूल रूप से जो है आपका 66 विषय था और अब जो है वर्तमान में कितने विषय है राज्य सूची में? तो ये आपके 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की बात कर ले तो समवर्ती सूची का मूल रूप में जो ये 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में जो है ये आपके 52 विषय हैं। और देखिए ये जो आपका एक्स्ट्रा एडिशन यानी प्रत्यय पर्म जो है ना ये आपका